दोस्तों ये कहानी एक शादीशुदा अमीर बिजनेसमैन की है जो हर दिन नई लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है जहां वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। मोनालिसा रोनी से कहती है कि तुम बहुत अमीर दिखते हो। तभी रोनी उसे बताता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ। रोनी मोनालिसा से उसकी उम्र पूछता है, तभी वो उसे बताती है मेरी उम्र 20 साल है। मोनालिसा रोनी से कहती है तुम इतने अमीर हो, तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल सकता है, फिर तुम लड़कियों को डेट क्यों करते हो। रोनी उसे बताता है मेरा एक परिवार है तो मैं बस लड़कियों से मिलता हूँ, उनके साथ एंजॉय करता हूँ और सुबह उन्हें भूल जाता हूँ। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। दरअसल रोनी मोनालिसा के साथ इंटीमेट होने आया था, लेकिन मोनालिसा की बातों से रोनी को पता चल गया था वो इतनी जल्दी इंटीमेट नहीं होने वाली। अब दोनों को साथ में वाइन पीते पीते रात हो जाती है। ये दोनों फुल नशे में थे। मोनालिसा रोनी को किस कर लेती है, फिर रोनी उसे होटल में ले जाता है। अगली सुबह जब मोनालिसा उठती है तो देखती है कि रोनी वहाँ से जा चुका था। मोनालिसा देखती है कि रोनी ने उसके लिए कुछ पैसे वहाँ रखे हैं। ये देखकर मोनालिसा दुखी हो जाती है। वे सोचती है रोनी उसके साथ एक रात मस्ती करने आया था। मोनालिसा भी गुस्सा हो जाती है और होटल छोड़कर चली जाती है और घर आकर बहुत दुखी होती है। रोनी मोनालिसा को मैसेज करता है लेकिन वह उस मैसेज का जवाब नहीं देती। मोनालिसा से मिलने के बाद रोनी अपसेट रहने लगा था। रोनी का अपने बिजनेस में मन नहीं लग रहा था। एक दिन मोनालिसा की दोस्त रूबी उसके घर आती है। रूबी मोनालिसा से पूछती है तुम जिस लड़के को मिलने गई थी उसने तुम्हें पैसे दिए या नहीं। मोनालिसा उससे कहती है उसने मुझे बहुत पैसे दिए लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो रूबी उससे कहती है हम बस अमीर लड़कों के साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। तभी मोनालिसा का फोन रूबी ले लेती है और रोनी से बात करने लगती है। इधर जब रोनी लंच कर रहा होता है तभी वो अपने फोन में मोनालिसा का मैसेज देखता है, इसलिए वो उठकर चला जाता है। रूबी मोनालिसा के फोन से रोनी को मैसेज करती है और उसे होटल में मिलने के लिए बुलाती है। मोनालिसा भी रूबी की बात समझ जाती है, उसे भी मजे करके पैसे कमाने हैं। मोनालिसा तैयार होकर रोनी से मिलने जाती है जहां रोनी उसका इंतजार कर रहा था। मोनालिसा के आते ही रोनी उसे दबोच लेता है। अगले दिन मोनालिसा रोनी को एक क्लब में ले जाती है जहां वो रोनी को अजीबोगरीब ड्रिंक देती है जिससे रोनी और मोनालिसा पूरी तरह से नशे में हो जाते हैं और वे खूब सारी मस्ती करते हैं। रोनी और मोनालिसा एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और दोनों ने खूब सारी शराब भी पी रखी थी, इसलिए वे वहाँ पे काफी देर तक मस्ती करते हैं। अगली सुबह जब रोनी अपने ऑफिस में जाता है तो उसकी हालत काफी खराब थी क्योंकि रोनी का नशा अभी खत्म नहीं हुआ था। रोनी के पास बिजनेस मीटिंग के लिए कुछ लोग आए थे लेकिन रोनी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और गाना सुनने लगता है। उन लोगों को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हम देखते हैं रोनी और मोनालिसा एक दूसरे से रोजाना मिलने लगे हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। रोनी मोनालिसा को अपनी बड़ी कार में शो देखने ले जाता है। वहाँ वो दोनों शो का मजा लेते हैं। जब रात को रोनी घर लौटता है जहाँ उसकी वाइफ उसका वेट कर रही थी, रोनी कार से नहीं उतरता और कार में ही मोनालिसा से बातें करने लगता है। रोनी की वाइफ ये सब सुन लेती है। अगली सुबह रोनी अपनी फैमिली के साथ 10 दिन के लिए बाहर जा रहा होता है। रोनी मोनालिसा को मैसेज करके इसके बारे में बताता है। रोनी के जाने के बाद मोनालिसा अकेलापन महसूस करती है। एक दिन मोनालिसा रूबी को मिलती है। रोनी और उसकी वाइफ का फोटो दिखाते हुए बोलती है मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। रूबी मोनालिसा से कहती है हमें बस इन लोगों के साथ साथ मस्ती करनी है और इन्हें छोड़ देना है, लेकिन तुम बिना वजह इतनी सीरियस हो रही हो। रूबी मोनालिसा से रोनी को छोड़ने के लिए कहती है। वह उसे मैसेज करती है और उससे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब मोनालिसा फोन देखती है रोनी ने उसे बहुत सारे मैसेज भेजे थे। रोनी मोनालिसा को मिलने के लिए अपने घर के बाहर बुलाता है और उसे लंच पर ले जाता है। जब मोनालिसा रोनी से उनका रिश्ता खत्म करने के लिए कहती है तो रोनी उससे कहता है मैंने कई लड़कियों के साथ मस्ती की है लेकिन मैंने वो पल तुम्हारे साथ जिया है जो मैं किसी और लड़की के साथ नहीं जी सकता। ये कह के रोनी मोनालिसा के करीब आने लगता है। इसके बाद वह मस्ती करने के लिए मोनालिसा के घर चले जाते हैं। वहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ जंपिंग वाला खेल खेलते हैं। तभी मोनालिसा की मॉम उन्हें ये सब करता हुआ देख लेती है। वह दोनों जल्दी से घर के बाहर आ जाते हैं और खूब हंसते हैं। इसके बाद रोनी अपने घर चला जाता है। अब मोनालिसा अपने घर जाती है तो उसकी मॉम उसे रोनी के बारे में पूछती है लेकिन मोनालिसा उसके बारे में कुछ नहीं बताती। मोनालिसा मैसेज करके कहती है मुझे मेरी मॉम ने एक कमरे में बंद कर दिया है। तो रोनी कार घुमाकर उससे मिलने जाता है और मोनालिसा खिड़की से नीचे आती है। रोनी मोनालिसा को अपने साथ कार में ले जाता है। एक जगह जाकर मोनालिसा रोनी से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रोनी उससे कहता है तुम्हारी जिंदगी बहुत पीछे है इसलिए तुम कई लोगों के साथ संबंध बनाओगी लेकिन
मेरे लिए ये सब एक सपने जैसा था। ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।